उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहावत बड़ी फिट बैठती है कि राजनीति में ना ही कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना ही कोई परमानेंट दुश्मन। और बसपा में तो कब कौन इन और कब कौन आउट हो जाए, इसका खुद मुझे लगता है शायद ईश्वर भी नहीं बता सकते कि आखिरकार कौन कितने दिन रहेगा या कौन कब इस पार्टी से आउट हो जाएगा। लेकिन अब ऐसे में ताजा घटना यह है कि बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी के सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से एक चाबुक चलाया है। और इस बार वो चाबुक किस पर चला है? अपने ही भतीजे आकाश आनंद के ससुर और पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ पर। जी हां, बहन जी ने अपने समधी साहब को ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और इस बार तो साफ कह दिया है कि इस बार जाने के बाद अब आपकी नो एंट्री है, दरवाजे परमानेंट आपके लिए हम लगा चुके हैं। अब दोबारा पार्टी में मुड़कर उन्हें ना आने की हिदायत भी दे दी गई है। अब ऐसे में आप सोचेंगे कि भाई आखिरकार अचानक ऐसा क्या हो गया कि उनको हटा दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। दोस्तों, तस्वीर कुछ ऐसी है कि शनिवार को ही मायावती ने अशोक सिद्धार्थ से 4 राज्यों का जो प्रभार था वो छीन लिया और जैसे ही ये प्रभार छिना, बाजार में अफवाहों का बाजार ये गर्म हो गया। खबरें ये आने लगी कि समधी साहब को अब यूपी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। अब ये तो पता नहीं कैसे, लेकिन बसपा को लेकर के अफवाहें बहुत उड़ती है। पिछले दिनों तक ये भी था कि जो भतीजे हैं उनको लेकर के सारी बातें सामने आने लगी कि शायद भतीजे के हाथ में उम्मीदवार को फाइनल करने की जिम्मेदारी आ रही है। अब ऐसे में भतीजे के ससुर को लेकर के बात आई, जब राज्यों का प्रभार छीना गया तो इन सारी बातों को लेकर के चर्चा जो है उत्तर प्रदेश में होने लगी। बस फिर क्या था, जैसे ही उन्हें इस अफवाह की भनक लगी उनका पारा चढ़ा। सोशल मीडिया एक्स पर आकर के एक लंबा चौड़ा चिट्ठा जो है वो उन्होंने लिख दिया। उस पोस्ट में साफ तौर पर यह बताया कि यह भ्रम फैलाया जा रहा है, ये यूपी चुनाव के हमारे अभियान को भटकाने की एक साजिश है और लगे हाथ अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से तत्काल प्रभाव से निष्कासित भी कर दिया। जो पोस्ट आप देख रहे हैं लंबा चौड़ा, इसमें 6-7 पॉइंट लिखे हुए और उसमें सब बताया गया कि आखिरकार क्या क्या ये मामला था, क्यों इस पार्टी में से भतीजे के ससुर को हटाया जा रहा है। मायावती ने अपने ट्वीट में पुरानी बातें भी याद दिलाई। उन्होंने ये कहा, महाराष्ट्र चुनाव के दौरान अनुशासनहीनता के लिए इन्हें निकाला गया था। इस शर्त पर वापस लिया था कि सुधर जाएंगे और यूपी से बाहर का काम देखेंगे, लेकिन साहब नहीं सुधरे। कर्नाटक हो, उड़ीसा हो या पश्चिम बंगाल, हर जगह यही शिकायतें लगातार आ रही थी। तो देखा आपने। अब जरा ठहरिए, ये जो गाज है ना, ये सिर्फ अशोक सिद्धार्थ पर नहीं गिरी है, ये सहारनपुर वाले रणधीर सिंह बेनीवाल को भी निपटा के ले गई। वो पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर का प्रभार संभाल रहे थे, लेकिन बहन जी के मुताबिक अनुशासनहीनता का जो कीड़ा था वो उन्हें भी काट रहा था, तो उनको भी पार्टी से टाटा बाय बाय कर दिया गया और लगे हाथ पंजाब का जो प्रभार है वो फिर से राज्यसभा सांसद रामजी गौतम के हाथ सौंप दिया। अब ऐसे में ये पहली बार नहीं हो रहा है जब बसपा में इस तरीके की घटना हो रही है कि किसी को भेज दिया गया, फिर किसी को वापस ले आए, उसके बाद फिर से हटा दिया हो। इतिहास गवाह है, जैसे भतीजे के साथ भी होता रहा है कि भतीजे को कई बार नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर रखा गया, उसके बाद हटा दिया गया 2024 में, फिर 2025 में आते हैं, उसके बाद फिर हटा दिया जाता है और अभी भी पार्टी के अंदर वो मौजूद है। तो ऐसे में अब फिलहाल जिन लोगों को हटाया गया उसकी जानकारी हमने आपको दी। अब इस पूरी घटना का सार जो है, टेक अवे, वो यही है कि पहले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मायावती जो है वो ये मैसेज देना चाहती हैं कि पार्टी में कोई भी फर्स्ट फैमिली या फिर रिश्तेदारी नहीं चलेगी, यानी कि परिवारवाद जो है बिल्कुल भी पार्टी में चल नहीं रहा है, अनुशासन ही सबसे सर्वोपरि है। दूसरा ये उन्होंने साफ कर दिया है कि ये जो नेता यूपी के बाहर काम देख रहे हैं उन्हें किसी भी कीमत पर यूपी की राजनीति में दखल देने की अनुमति नहीं है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि चुनाव से ठीक पहले बसपा के भीतर मचे हुए पारिवारिक और सांगठनिक घमासान का असर आखिरकार जमीन पर क्या पड़ता है। बाकी आप बताइए, मायावती के इस कड़े फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या पार्टी में अनुशासन के लिए ऐसा कड़ा रुख जरूरी है या फिर इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है?